तो इमेजिन करके देखो कि तुम आज से 10 साल बाद एक नंबर के फटीचर हो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है, तुम्हें हर कोई जना खना दुर्क के चल जा रहा है, मतलब तुम पे थूक के चला जा रहा है और तुम बहुत जिल्लत भरी जिंदगी जीने लग रहे हो। क्या एक्सेप्ट करोगे इस चीज़ को? और अच्छा लगेगा तुम्हें ये? नहीं ना। तो इसे रोकने के लिए तुम आज काम क्यों नहीं करते? मानता हूँ इस चीज़ में टाइम लग सकता है, 10 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, कर सकते हो तुम। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस पुअरनेस के लूप से कैसे तुम बाहर निकल सकते हो और आने वाले समय में रिच नहीं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ऐसे नहीं कह रहा मैं बिलियनरी बन जाओगे तुम, पर इतना तो खुद को कंपेटेबल बना ही लोगे कि हाँ अपने जितना भी तुम्हारे सर्कल है, जितना भी तुम्हारा, उनसे ज़्यादा अमीर हो जाओगे, है ना। तो चलो बात करते हैं। तो पहली बात कि तुम्हें अमीर क्यों होना चाहिए। अब ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सा सवाल है, पर ये तुम खुद से सवाल करो कि तुम्हें अमीर क्यों होना है। बस शोशेबाजी और फूंड मारने के लिए, या फिर लोगों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए इसलिए करना है, या फिर खुद की अच्छी लाइफ चाहते हो, अपने पेरेंट्स की अच्छी लाइफ चाहते हो, अपनी फैमिली पूरी, अपने सराउंडिंग्स जितने भी हैं सबकी अच्छी लाइफ चाहते हो। देखो मैं विश्वास करता हूँ वेलफेयर में, जितना भला करोगे लोगों का वही उतना तुम्हारे को वापस मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। कर्मा रिटर्न्स बैक टू यू। बट उसके लिए तुम्हें करनी पड़ेगी मेहनत, जो कि आसान नहीं है। पर मेहनत करने वाले, देखो मैं वही टिपिकल बातें नहीं करूँगा कि मेहनत करने वाले, देखो भाई कई बार मेहनत करने वाले भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फ्यूचर में नाकामयाबी सोच कर आज कुछ ना करें। कदम तो उठाना पड़ेगा ना। तो पहली बात तुम्हें ये पता करना है कि तुम रिच बनना क्यों चाहते हो। मेरा रीज़न मैं बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि मेरे को रिच बनना है अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए, और जो मेरा गोल है लाइफ में, जो मैंने नेचर के लिए सोच रखा है उसे पूरा करना है। उसके लिए मेरे को रिच बनना है ताकि कोई मुझे याद करे, इंसान ना करे, नेचर तो याद करेगा ना, कोई तो याद करेगा, भगवान तो देख रहा है मुझे। तो इतना ही माइंड में रखो। दूसरा कि अगर तुम रिच बन गए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सराउंडिंग के ऊपर। तो अगर तुम रिच बनते हो तो पहला तो तुम्हारा लाइफस्टाइल बदल जाएगा, बेटर हो जाएगा। देखो पैसा यार, आप कहते तो हैं पैसे के पीछे मत भागो मत भागो, ये कलयुग है ब्रो, इसके अंदर पैसा ही सब कुछ है। देखो ये भी गलत है जो मैंने ओपिनियन दिया तुम्हें पैसे वाला। तो अगर तुम रिच बनते हो तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारी फैमिली, इन तीनों के ऊपर पड़ेगा। और तुम खुद देख पाओगे कि मनी कुछ भी कर सकती है। तो प्लीज़ मनी के पीछे यार भागो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे को, मनी के पीछे भागो, क्योंकि यार मनी तुम्हारे को सब दिला सकती है। अब बात करेंगे कि तुम्हें रिच बनना कैसे है। तो क्या तुम अपना सकते हो अपनी लाइफ में जिससे कि तुम रिच बन सकते हो, आज ही शुरुआत कर सकते हो इस चीज़ की। तो पहला पॉइंट कि तुम्हें बिजनेस माइंडसेट रखना है। रिच बनने के लिए बिजनेस माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसा नहीं, थोड़ा शार्प करो माइंड को, शार्प करोगे। जैसे मान लो मैंने बताया तुम्हारे को, एक रेडी लगाई है, छोटे से लेके चलते हैं, तुमने कोई रेडी लगाई, उस पर तुम्हें सेल्स बढ़ानी है, तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। तो अभी तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि तुम बेच क्या रहे हो, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है।
पर एक सर्टेन वे होता है कि तुम जनता को अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे कर रहे हो, यही तुम्हारी कला होगी। तो बिजनेस माइंडसेट यही काम करता है कि तुम लोगों को अट्रैक्ट करता तुम्हारी तरफ। अगर लोग अट्रैक्ट हो गए तुम्हारी तरफ तो बस तुम्हें रिच बनने से कोई रोक नहीं सकता। अट्रैक्ट करने का मतलब वैसे नहीं कह रहा मैं लुक वाइज, अट्रैक्ट मतलब कि लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। ये है अट्रैक्ट करना बिजनेस के अंदर। तो यही बात बड़े स्केल पे भी लागू होती है कि तुम क्या पैंतरे अपनाते हो कि जिससे लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और तुम्हारे प्रोडक्ट की तरफ। दूसरा पॉइंट, बिजनेस कोई खेत की मूली नहीं है जिसे तुम मिनट में उखाड़ दोगे। बिजनेस करने के लिए लगता है टाइम, मतलब उसे बिल्ड करने के लिए और उसे अपना पूरा एम्पायर खड़ा करने के लिए तुम्हें लगेगा टाइम। तो अगर तुम्हें कोई कहे 1 साल लगेगा और आप करोड़पति बन जाएंगे, या फिर ये हैमस्टर वाला चल रहा था ना अभी, तो उससे आप पैसे आ जाएंगे बहुत, लाखों करोड़ों, ऐसे शॉर्टकटों से दूर रहो यार। अगर कोई तुम्हें कहे आगे तो उसके मुंह पे धक देना मेरी तरफ से एक नाम लेके। तो ऐसे शॉर्टकट से दूर रहो, अमीर बनने वाले शॉर्टकट। इससे अच्छा है जिन चीज़ों में तुम ऐसे हैमस्टर वगैरह, ये एक्स एम्पायर, इन चीज़ों में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तुम कुछ स्किल सीखो जो तुम्हारे बिजनेस में काम आएगी। अपने माइंड को शार्प करो जो तुम्हारे बिजनेस में काम आएगी, और अपनी संगत बदलो जो भी तुम्हारे बिजनेस में काम आएगी। तो अगर तुम्हें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो तीसरा पॉइंट उसी चीज़ के लिए, मनी के बारे में जितना हो सके ज्ञान लो। लोगों से भी, अगर तुम्हें कोई अमीर आदमी मिलता है बिजनेसमैन, उनसे लो, मार्केट जाओ उनसे लो। बाणिए बैठे होते हैं, दुकान शॉपकीपर, छोटी छोटी बातें बताएंगे तुम्हारे को ऐसी जो तुम्हें कभी पता नहीं थी, ना तुम्हें पता चलने वाली थी, और तुम्हें उनसे पता लगेगी। तो लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उससे फ़ायदा एक और होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बात करने का तरीका भी बदलेगा। और मनी के बारे में जितना हो सके पढ़ो, बुक से, ई बुक से, जिससे भी पढ़ना, फ़ोन से। फ़ोन तो यार रिले मत देखने लगा ना, बिजनेसमैन वाली रिले आती है ना, वो रिले जिसमें फरारी चल रही होती है, बिजनेसमैन वही चला रहे होते हैं भाई। तुम रिले देखते देखते पैसे नहीं कमा सकते या बिजनेस माइंड सेट नहीं ला सकते। बस तुम्हारे को बूस्ट मिलेगा थोड़ा सा मोटिवेशन का, बस थोड़ी देर के लिए कि हाँ ऐसा करना है एक टाइम पे, पर तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे लाइफ में। तो रीलों से दूर रहना। फ़ोन में जो सही मायने में चीज़ है, अब मान लो कई चैनल्स हैं यूट्यूब पे, वो सिखाते हैं, अच्छी तरह बताते हैं, नॉलेज देते हैं, और कई बुक्स हैं जैसे रिच डैड पुअर डैड। और भी एक मैंने बुक देखी थी, रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, बुक है बहुत अच्छी, पढ़ना इसको, तुम्हें कंपाउंडिंग के बारे में पता लगा। कंपाउंडिंग बहुत तगड़ी चीज़ है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला था, पर अब निकल गया टॉपिक। तो कंपाउंडिंग के बारे में जितना हो सके नॉलेज लो। अगर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बना दूँ अलग से तो मैं भी बना दूंगा, पर तुम खुद से जितना गेन करोगे ना ढूंढ के, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि मैं एक वीडियो में कुछ मिनटों में तुम्हारे को बता दूँ शॉर्ट में। शॉर्ट यार, शॉर्टकट बोला ना, नहीं लेना। मनी के बारे में जितना हो सके पढ़ो और नॉलेज लो। और अगर तुमने ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं इन्हें इम्प्लीमेंट कर दिया अपनी लाइफ के अंदर, तो तुम्हें कुछ आने वाले कई सालों में अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। पर इसमें एक ट्विस्ट है, अगर तुमने बीच में ये चीज़ें छोड़ दी और तुम अपने पाथ से डगमगा गए, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता लगे कि मनी की इम्पोर्टेंस क्या है। और एक और बात बता देता हूँ, ये चैनल आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड।